how you got the decision outcome. सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि अगर आपने अप्लाई कर दिया, आपने इंटरव्यू दे दिया, आपका इंटरव्यू भी अच्छा हो गया, तो इन मेरे केस में ये था कि मुझे मुझे फ़ोन कॉल आई थी। ठीक है, आई रिमेम्बर कि मुझे कॉल आई थी, मिस्ड कॉल, आई मिस्ड इट। रमज़ान था कोरिया के अंदर, आई थिंक द सेम ईयर, आई थिंक वी अप्लाइड ऑन द हम्म, सेम रमज़ान। तो हम्म, शाम को जो है ना अफ्तारी के बाद मुझे कॉल आई, तो लाइक आई न्यू इट कि बिकॉज यूके का नंबर था तो वो कॉल आ रही है, तो व्हाई डिड दे कॉल मी, राइट। मैंने कॉल बैक की, मैंने कॉल बैक की, और उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया कि मैं आपको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि हमने आपको इस पोजीशन में सेलेक्ट किया है, और ठीक है ये होगा दिस एंड दैट, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ना। तो मैं आपने बड़ा अच्छा, हमें लगा आपसे बात करके और दिस एंड दैट, तो वी वांट यू टू कम एंड स्टफ। सो आई वाज वेरी हैप्पी, आई वाज ओवर द मून के सेलेक्ट हो गया मैं। तो फिर उसके बाद जब उन्होंने मुझे बताया ना कि यार वो आपको हमने पहली पोजीशन के सिलेक्ट किया है, दूसरी के लिए नहीं किया, तो आई गॉट कंफ्यूज्ड। देन आई सेंड देम एन ईमेल कि यार कि मुझे आपने पहली पोजीशन के लिए क्यों सिलेक्ट किया, मैंने दूसरी के लिए अप्लाई किया था, तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड। तो उन्होंने रिप्लाई किया कि यार इट डजेंट मैटर। ठीक है, मतलब उन्होंने बेसिकली बताने के लिए, क्योंकि आप जिस तरह बात कर रहे हैं ना कि उन्होंने किसी और को रिपोर्ट करना था कि हमने इसकी एक्सपर्टीज थी, इसके लिए ये बंदा सेलेक्ट किया, उसके लिए वो किया, तो शायद मेरी एक्सपर्टीज जो कि हार्डवेयर के अंदर भी थी, वो हालांकि सॉफ्टवेयर के अंदर थी, और मेरे केस में बिकॉज जो ई वन था ना वो हार्डवेयर पे फोकस था, और ई टू वॉज सॉफ्टवेयर फोकस्ड। तो आई थिंक मैं मेरा मेरे मेरे लिहाज से आई वांटेड टू गो टू सॉफ्टवेयर साइड, बट हम्म, देन दे वांटेड मी टू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ। तो that's how I got notified. But then the other thing was that I want to mention was the salary, especially like family allowance. So जब उन्होंने मुझे किया, तो उन्होंने मुझे बाद में ना मुझे उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट सेंड किया। उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फैमिली अलाउंस मेंशन नहीं था, ऑल्दो मैंने उनको पहले बताया हुआ था कि आई हैव अ फैमिली, तो उन्होंने फैमिली अलाउंस कोई मेंशन नहीं किया। तो मैंने क्या किया कि यार बजाय इसके मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करके ऐसे दे दूं, मैंने उनसे पूछा कि वो फैमिली अलाउंस है क्या, वो इसमें इंक्लूडेड है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें इंक्लूड नहीं है। तो देन दे टुक सम टाइम एंड included the family allowance as well. Had I actually didn't negotiate that position, मुझे बाद में शायद मैं भी ना मिलता, शायद मिल भी जाता। लेकिन यह है कि उस टाइम पे आप यू मेक श्योर कि बिकॉज दे आर, उनसे भी गलती हो सकती है, तो मेक श्योर कि जो भी मैरी क्यूरी के अंदर जो आपको मिल सकते हैं बेनिफिट्स, दे आर देयर इन योर साइन इन द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि आपने चलो आपको पोजीशन ऑफर कर दिया है, आप ये ना करें यार शुक्र है मिल गई है बस, आके बाकी जो मिलता है मैं ले लूं। यू कैन नेगोशिएट। ठीक है, और सम केसेस में सैलरी नेगोशिएशन का रूम इतना नहीं होगा, बट यू कैन हैव दिस फैमिली अलाउंस स्टफ। एंड मेरे कोलीग के साथ आई थिंक कुछ मसला हुआ था, ही हैड टू गो बैक एंड फोर्थ कपल ऑफ टाइम्स टू गेट दैट फैमिली अलाउंस। तो ये दैट वाज माय एक्सपीरियंस। एंड हाउ अबाउट यू? हाँ, लाइक कोरिया में थे तो कोरिया में और यूके का टाइम डिफरेंस काफी ज्यादा होता था। ठीक है, तो 6 घंटे का, आई थिंक 8 आवर्स, एट अरे आवर्स 5 6 hours or maybe या 8 hours. I think 8 hours. Yeah. 8 आवर्स सर, Yeah. विंटर के अंदर आई थिंक 8 आवर्स। हाँ, 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 हाँ। तो ऐसा था कि इंटरव्यू हुआ और उन्होंने बताया कि हम ना आफ्टर 1 week बताएंगे ना आपको। तो उनकी मुझे बेसिकली ईमेल आई थी उनकी ना। ठीक है, तो उन्होंने मुझसे प्रेफरेंस पूछी थी कि हाउ यू वांट टू कम्युनिकेट लेटर ना। तो मैंने बोला कि ईमेल के थ्रू ना। तो ईमेल आई, उसमें जो है वो पहले तो ना मुझे मेरे लाइन मैनेजर से ईमेल आई। ठीक है, कि वी हैव सिलेक्टेड यू एंड वी विल सेंड एन ऑफिशियल ईमेल शॉर्टली। ठीक है, तो जो ऑफिशियल ईमेल आई वो जो थी ना लैब हेड, ठीक है, उसके तरफ से आई। ठीक है, जो एक्चुअल सुपरवाइजर थी मेरी पीएचडी की ना, उसकी तरफ से आई। तो उसमें लिखा हुआ था कंडीशनल ऑफर का वर्ड ना ईमेल के अंदर। तो मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ, मुझे आइडिया नहीं था कंडीशनल ऑफर होता क्या है ना। बट ओवरऑल आई वाज वेरी हैप्पी, आई वाज नॉट इवन एक्सपेक्टिंग इट, क्योंकि वो जो डेज थे, मैं थर्ड सेमेस्टर में था तब ना कोरिया के अंदर। तो दे वर एक्सट्रीमली बिजी डेज ना। तो होश नहीं होती थी क्या, मतलब सिंपल काम करना है अपना, ठीक है, लैब जाना है, ठीक है, और लैब का काम करना है और ग्रेजुएट होना है ना।
तो वर्क कल्चर का तो आपको पता ही है कोरिया का। तो मुझे ईमेल आई, उसमें ये वर्डिंग लिखी हुई थी, आई वॉज वेरी हैप्पी, बट मैंने उनको बोला कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कंडीशनल ऑफर ब्ला ब्ला ब्ला। तो उन्होंने बोला कि दिस, हमने आपको पोजीशन दे दी है, ठीक है, मतलब यू आर सिलेक्टेड, बट दिस इज बेस्ड ऑन द ऑफ योर वीजा एप्लीकेशन, ठीक है। अगर आपको वीजा मिल जाता है देन यू आर गुड टू यू आर वेलकम हेयर। अगर वीजा नहीं मिलता तो देन वी हैव टू सिलेक्ट अनदर कैंडिडेट, ठीक है। वो जो लीगल टर्म्स उन्होंने यूज करनी थी वो की। ये तो मुझे उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया। फिर उन्होंने मुझे पुट किया इन कांटेक्ट विद एचआर, कि एचआर ने फिर मेरी जो सारी डिटेल वगैरह ली। फिर उन्होंने मुझे बोला कि भाई अब ऑफिशियल जो है वेबसाइट जो पीएचडी एप्लीकेशन की थी पोजीशन के बाद ना, उन्होंने वो भी मुझसे शेयर की कि आप पीएचडी के लिए अब ऑफिशियल जो है वो अपना अप्लाई कर दें। बट उससे पहले उन्होंने एक पोर्टल के थ्रू मुझसे साइन सिग्नेचर वगैरह करवाए, जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है उनका उन्होंने शेयर किया मेरे साथ। फिर उनके एचआर ने मेरे से एक जो होती है ये सैलरी शीट, ठीक है, ये शेयर की, ठीक है, कि टैक्स कितना होगा ब्ला ब्ला ब्ला, ये वाली कन्वर्जन होगी। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा जो हमारी सैलरी थी वो यूरोज में, और यूरोज से फिर कन्वर्ट होती थी पाउंड्स में। तो उसका जो हर 3 मंथ बाद वो कन्वर्जन फैक्टर को अपडेट करते थे, तो वो सारी डिटेल वगैरह ना उसने मुझे कैलकुलेट करके ना दी कि एट द एंड ऑफ द डे आपके पास इतना आपके पास सैलरी आएगी। और जो भी मोबिलिटी अलाउंस वगैरह हैं, मगर उन्होंने उस टाइम मुझे ये नहीं बताया कि जो बाकी जो होते हैं ना आपके मेंटेनेंस अलाउंस, ठीक है, एक तो सैलरी होती है ना हमारी, इसके अलावा जो हमें डे टू डे रूटीन में अगर कोई चीज चाहिए तो इनको मेंटेनेंस अलाउंस भी मिल रहा होता है, ठीक है, इंस्टीट्यूट को। तो वो नहीं, इस तरह की चीजें उन्होंने मुझे नहीं तब बताई ना, कि आपको कॉन्फ्रेंसेस वगैरह पे भी जाने के लिए पैसे होंगे, या वर्कशॉप अटेंड करनी है, या पब्लिकेशन करनी है, इस तरह की चीजें नहीं बताई। इस तरह की चीजें हमें पता लगी जब हमारी पहली मीटिंग हुई ना, प्रोजेक्ट मीटिंग, उसमें जो प्रोजेक्ट मैनेजर था उसने बड़ी डिटेल में हमें समझाया सारा कुछ ना। क्योंकि अक्सर जो स्टूडेंट्स थे उनको अपनी सैलरीज का इश्यू था, कि वो कह रहे थे कि हाँ इन कंट्रीज वालों को ज्यादा सैलरी मिल रही है, इन को कम सैलरी मिल रही है। जो आपने एडवर्टाइजमेंट दिखाई थी उसमें एक रेंज थी सैलरी की, राइट। तो कुछ केसेस में होता है जो सुपरवाइजर है ना वो लोएस्ट थ्रेशोल्ड की तरफ जा रहे होते हैं, इवन दे डोंट वांट टू इंक्रीज। तो इसमें मेरे प्रोजेक्ट में ऐसा हुआ कि एक था स्टूडेंट नीदरलैंड के अंदर ना, तो उसकी सुपरवाइजर के पास आई थी, उसको सुपरवाइजर को पहली दफा मैरी क्यूरी स्कॉलरशिप मिली थी ना, इस तरह कि उसने प्रपोजल में पार्टिसिपेट किया और उसको फंडिंग मिली। उसके लैब में और पीएचडी स्टूडेंट भी थे, मगर वो स्टूडेंट को ज्यादा पे नहीं करना चाहती थी कि दूसरे स्टूडेंट पे इंप्रेशन जाएगा कि ये स्टूडेंट इतने ज्यादा पैसे क्यों ले रहा है, ठीक है। तो उन्होंने आर्टिफिशियली जो थी वो कम सैलरी उन्होंने बैंड रखा हुआ था, मगर उस स्टूडेंट में बाद में कंप्लेन वगैरह की काफी ज्यादा, तो फिर थोड़ा उसकी उन्होंने एडजस्ट वगैरह की। बट इन नटशेल मेरा ईमेल आई, मैंने सारा कुछ एक्सेप्ट किया, ठीक है। ऑफिशियल उनका पोर्टल पे मुझसे उन्होंने सिग्नेचर वगैरह करवाए, और फिर बाद में जो है वो नॉर्मल जो है वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ।